बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसान दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट इमरान कसूरी। आज किसान ऑनलाइन के प्लेटफार्म से आपके साथ बड़े ही अहम मौजू के ऊपर बड़े ही संजीदा मसला जो है वो आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि अमूमन किसान भाइयों को पता भी नहीं होता कि हमारे साथ हो क्या रहा है। और इतनी मेहनत से, इतनी लगन से अपनी फसल की पैदावार लेते हैं और उसे भरते हैं ट्राले में और ले जाते हैं मंडी में। और मंडियों में होता क्या है, और ख़ास तौर आज हम जिक्र करेंगे उस जुल्म का, उस बर्बरियत का जो उकाड़ा मंडी में किसानों के साथ की जा रही है। उकाड़ा मंडी जहाँ पर मूंजी और गंदम वगैरह, तिल, तिली और बाजरा एंड मिर्च वगैरह के जो सौदा होता है, एक वहाँ पे मंडी है आलू मंडी, वो भी ठीक है, वहाँ पे ओपन बोली होती है, वहाँ पे किसान के साथ जो ज़्यादती के चांसेस हैं वो कम है। और मक्की की मंडी में भी ओपन बोली होती है, लेकिन जो ज़री अजनास वाली मंडी है जहाँ गंदम और मूंजी हम किसान लोग लेकर जाते हैं, वो एक बहुत बड़ा वहाँ पे जुल्म हो रहा है किसानों के साथ। तो यकीन करें वो बड़े भाई जो कि ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं, जो हमारे कमीशन शाह वाले, अगर उनको मेरी वीडियो बुरी लगे तो यकीन करें कि वो आपके लिए नहीं हो सकती, वो दूसरों के लिए होगी। अगर आपको बुरी लगे भी तो ये इन किसानों के साथ जुल्म नहीं होना चाहिए। किसान भाइयों, आपको पता है कि आजकल बिजली के जो बिल हैं वो कितने ज़्यादा आ रहे हैं। हम कितनी मुश्किल से बिल पे कर रहे हैं। तकरीबन 30 से 35 यूनिट एक यूनिट हमें पड़ा है जो मूंजी को हमने पानी लगाया है, और 1 घंटे का तकरीबन अगर एस्टिमेट लगा ले तो 15 से 20 यूनिट, तो 500 से 600 रुपए में 1 घंटा हमें अपने ज़ीरो ट्यूबवेल का पानी का पड़ता है। और अगर हम 2 घंटे रोज़ाना के पानी लगाएं, एक दिन छोड़ के एक दिन लगाएं, तकरीबन 15 से 20-25 हज़ार रुपये 1 एकड़ का पानी का बिल बनता है। और 25 हज़ार का हमने जो सीड लिया है वो है, और DAP, यूरिया, दीगर अखराजात, कटाई हम लोग दे रहे हैं 15 से 20 हज़ार के राउंड बाउंड। जो बड़ी मशीनें हैं वो 10-12 हज़ार ले रही हैं, जो छोटी मशीनें हैं वो 16 से 17 हज़ार 18 हज़ार रुपये तक ले रही है, जिससे हम चुई मशीन भी कहते हैं, पराली बनाती है, वो ले रहे हैं। किसान भाइयों, इतने अखराजात करके हम इतने बेबस, हमारा इत्तेहाद क्यों नहीं है? हमारे साथ कैसे जुल्म किया जा रहा है? अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने एंड तक देखना है कि वाकया ही किसानों के साथ कैसे जुल्म किया जा रहा है, ज़्यादती की जा रही है। और आपको वो पॉइंट आज मैं बताने वाला हूँ कि जो बड़े ही दिल खराश और दिल को छू लेने वाली बातें हैं। किसान भाइयों, सबसे बड़ा हमारा साथ जो हम अपने साथ जुल्म करते हैं, कोई नहीं, हम अपने साथ जो जुल्म करते हैं, जो हमारे साथ जुल्म होता है वो ये है कि हम अपनी फसल की जब कटाई करते हैं, एक तो हम बहुत जल्दी कर लेते हैं, उसमें हरा दाना वगैरह होता है। फिर हम कहते हैं कि जैसा तैसा हो जाए, ये मगरों लथ जाए, हमारे पास से चली जाए, इसे कोई उठा ले, औने पौने दम उठा ले। भाई 4 माह आपने मूंजी की फसल के ऊपर मेहनत की है, तो फिर जल्दी किस बात की थी? 4 दिन और डिले कर लेते और फसल जो अच्छी तरीके से वो पक जाती, उसमें हरा दाना जो है वो ख़त्म हो जाता। फिर मैं आपको जो सजेशन देने जा रहा हूँ, कभी भी आपने उकाड़ा मंडी की खास तौर बात कर रहे हैं, जो उकाड़ा मंडी में ज़री अजनास, मूंजी, गंदम, ये वो, मिर्चें, तिल, तिली नहीं लेकर जाना भाई, नहीं लेकर जाना। वहाँ पे आपको आम मार्केट से, जो आम आपके इर्द गिर्द अराउंड बाउंड मार्केट से रेट भी 300-400 रुपये कम मिलेगा, और आपका 300 से 400 रुपये पर मन के हिसाब से खर्चा भी आएगा वहाँ ले जाने के लिए। तो हुआ कुछ यूँ कि मेरे एक दोस्त ने कल अपनी मूंजी जो थी वो उसने भरी यहाँ से, और वो ले गया उकाड़े मंडी। मैं भी उसके साथ था। मैं क्या, चले वीडियोस किसान ऑनलाइन चैनल के लिए हमने रिकॉर्ड करनी होती है, चले देख के आते हैं क्या होता है। जो रेट उसको यहाँ पे लग रहा था, एक तो उसकी वो सेल भी उससे कम रेट में हुई, और दूसरा जो मज़े की बात, मैं वहाँ देखकर हैरान रह गया। होता कुछ यूँ है उकाड़े मंडी में, एक तो यहाँ पे आपने जब वो तोड़ों में भराई करनी है, 30 से 35 रुपये या 30 रुपये तक तकरीबन उसको अब देते हैं। फिर 20 हज़ार रुपये, ज़िला कसूर की बात कर रहे हैं हम, ज़िला कसूर से 20 हज़ार रुपये खर्चा आया जो डाले वाले ने लिया उसको वहाँ तक शिफ्ट करने के लिए, ठीक है। और ये तकरीबन उसका 4-5 हज़ार के तोड़े आए, 5 हज़ार रुपये उसने दवाई दी, 20 हज़ार रुपये खर्चा दिया, 30 हज़ार रुपये लग गया। 170 मन तकरीबन उसकी मूंजी थी।
अच्छा, हुआ कुछ यूँ कि जब हमने जाके वहाँ पे वो कमीशन शॉप वाले से राब्ते में थे, तो जहाँ के वहाँ पे डेयरी लगा देते हैं मुंजी की। सबसे पहले मेरा कैमरामैन जो है आपको वीडियोस भी है, शॉर्ट क्लिप भी है, उसका आपको दिखाएगा कि उसकी एक डेयरी लगा देते हैं बड़ी प्यारी सी करके। डेयरी लगाने के बाद होता कुछ यूँ है कि 9-10 बजे जो मिडल मैन है, जो हमारे अशराफिया है, वो हमें लूटने आ जाता है। लूटता कैसे है, जैसे आइए आप इस वीडियो क्लिप में देखें तो मिडल मैन हमको कैसे लूटता है। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जैसा कि हम आपको आज एक डमी व्यू दिखाने लगे हैं कोकाड़ा मंडी में बोली कैसे की जाती है, ठीक है। तो डमी व्यू में ये हमारे साथ मेरा यानी कि माल की डेयरी लगी मंडी में, ठीक है, आप देख रहे हैं, और ये मुंजी का मालिक बैठा हुआ है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि हाँ, मैं एज ए रिपोर्टिंग भी कर रहा हूँ, और एक मैं समझ लें कि मैं कमीशन शॉप वाला भी हूँ, और आपको रिपोर्टिंग करके बता भी रहा हूँ ज़िम्मेदार वालों को कि हम कमीशन शॉप वाले ज़िम्मेदार को कैसे लूटते हैं, ठीक है। और अब ये जो आप अपनी आंखों के सामने सीन देख रहे हैं, और ये मेरे पास मालिक बैठा हुआ है, इसको हमने कैसे अंधों में काना राजा बनाना है, इसे कुछ पता भी नहीं चलना, इसका माल जो औने पौने दामों हमने खा लेना है। अच्छा, मैं इस वक्त डेयरी के पास खड़ा हुआ, और मेरा अपना ही जो बंदा है ना, जिसने रेट देना और हमने जिम्मेदार से औने पौने दामों जो है ना मुंजी थ्या लेनी है, वो तशरीफ लाते हैं। ये एक व्यापारी आया है, ये मुंजी को देख रहा है और देख के हमें बताएगा कि मुंजी का क्या रेट है, इसने कैसे लेनी है हमसे मुंजी, ठीक है। ये अब मुझे बताएगा कि इसका रेट क्या है। अच्छा, ये इसने मुझे अपना रेट बता दिया है, आप इसके मालिक हैं। कैमरा मैन इधर दिखाएं जरा, आपको पता चला इसने क्या रेट बताया है? मुझे कोई पता नहीं है इसने क्या, इन्होंने आपस में कौन सी बात की यार, आपको आपस में आपको पता ही नहीं है कि इसने क्या रेट बताया? मुझे कोई पता नहीं इन्होंने क्या आपस में बात कर ली है, रेट क्या बताया, ठीक है। अभी हम फिर से मंडी में मौजूद हैं, दूसरा व्यापारी आ जाता है जो उकाड़े मंडी में सेल कैसे होती है। आए भी माल चेक करें। अब इसने मुझे कच्छ से लिया और मैंने ले गया वापस। ठीक है, अच्छी है मुंजी, बाकी अभी रेडी, ठीक है, उधर चले जाओ। जी नाज़रीन, तो आपको पता चला किसने मुझे क्या रेट बताया है? किसी को कोई पता नहीं चला किसने मुझे क्या रेट बताया है। मालिक है ये मुंजी का, आपको पता चला इसने क्या रेट बताया? मुझे कोई पता नहीं, दूसरा आदमी आके चेक कर लिया है, दूसरे आदमी ने भी, ठीक है। तो मुझे कमीशन मालिक को पता ही नहीं है, मालिक को पता ही नहीं है कि मैं कमीशन शॉप वाला हूँ। मुझे 2 व्यापारियों ने रेट लगा दिया है, इस मुंजी का क्या रेट लगा है। अब ये तीसरा व्यापारी है हमारा, लसानी ट्रेडर वाले हैं माशाल्लाह से, ये बड़ा अच्छा माल खरीदते हैं उकाड़े मंडी में, ये आए हैं, तो ये भी मुझे रेट बताने लगे हैं कि रेट क्या है मुंजी का। चलिए, अब इस तीसरे व्यापारी ने भी रेट बता दिया, और मालिक बेचारे को कोई पता नहीं है कि क्या रेट है। बारी बारी 9 बजे के बाद बोली स्टार्ट हो जाती है, डेयरी लगी होती है माल की ऐसे, और उसके बाद बारी बारी जो है ना व्यापारी आते हैं। अब ये चौथा व्यापारी भी आ गया, इसने भी मुझे बताया है कि मैं इतने पैसे दे रहा हूँ और क्या रेट है, कैसे लेनी है मुंजी। अच्छा, मैं मालिक से बात करता हूँ कि जनाब ये मुझे 3000 रुपये दे रहा है, सबसे ज्यादा रेट जो इस वक्त 3000 रुपये मिल रहा है, क्या आप सेल करना चाहेंगे? अच्छा, अब मालिक बेचारा जो इतना खर्चा करके इतनी दूर से मुंजी मंडी में लेके आया है, उसके पास तीसरी ऑप्शन ही नहीं होती वापस ले जाने के लिए, वो कहता है हाँ भाई मैंने सेल करनी है। रेट बढ़ाएं यार, ज्यादा रेट है, ये कम है, आपस में आप बात कर लेते हैं, जो कर लेते हैं, कमीशन वाले जो आता है बोली बाली आपके अपने राज हैं, आप हमें इससे ज्यादा रेट जो है ना वो नहीं मिल रहा मंडी में, तो फिर ठीक है, मैंने तो ये फरोख्त करनी है यार, कुछ बढ़ा लो यार रेट, कितना 50 रुपए पा लें आपके डाल लें, और 50 रुपए कहता है मैं और डाल लेता हूँ, ये मैं 3050 में दे देगा यार। 3100 कर लो यार, क्या है 3100 करो, 30,050 जरूर करने हैं, 50 बढ़े 50 और बढ़ाओ। कोई है आप में से जो कुछ रेट बढ़ाना चाहिए अपना? अच्छा, 100 आपका बढ़ा दें, ठीक है, चलो अभी 100 उसका डाल लिया, ठीक है भाई, आपका माल सेल हो गया है। अब जिम्मेदार को नहीं पता कि ये बाकी 4-5 जो इधर दिखाएं यार, ये बाकी 4-5 बंदों ने जो रेट लगाए थे, ये व्यापारी है मेरे, डमी व्यापारी हैं, डमी हमें आपको दिखा रहे हैं, इन्होंने क्या रेट लगाए थे जिम्मेदार को बिल्कुल ही पता नहीं है। अब ये 9 से 10 बजे का टाइम है, और मैंने 3100 रुपये में इस जिम्मेदार का माल सेल कर दिया, जो कि अंधों में काना राजा है, उसे कोई पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया है, ठीक है। अब करते ये हैं कि इस माल को वो सेल होने के बाद इस माल को जो है ना खिलार देते हैं मुकम्मल तौर पर मंडी में, 4 बजे तक 3 बजे तक सूखता रहता है। 4 बजे के बाद 3 बजे व्यापारी आते हैं भरने वाले, वो इस डेयरी को जो है ना वो मुकम्मल दूसरा भराई करते हैं। अच्छा, अब होता कुछ यूँ है कि ये मेरा था अपना बंदा एक,
इसने रेट लगाया था, इसने, इसका अपना शेलर है, ये मेरा अपना बंदा है, इसने मुंजी का रेट लगाया 4000 रुपये और मैंने अब बरा इसको माल दिया, इसको 4000 में बरा दिया है और उस बेचारे जिम्मेदार को मैंने बताया है कि आपका माल जो है वो सिर्फ 3100 रुपये में जो है ना सेल हुआ है। मैंने कोई 800-900 रुपये की मार ली जिम्मेदार की, और जिम्मेदार को पता ही नहीं, 4-5 लोगों ने मुझे रेट क्या बताया था। ये है उकाड़े मंडी की सिचुएशन। जिम्मेदार भाइयों बच्चों, उकाड़े मंडी में कभी भी माल ना लेकर, आपको पता ही नहीं कि किसने कितना रेट लगाया है और किस माल में आपका जो है वो फरोख्त हुआ है। आपने तो कहना यार तोलो, और फिर ये करते हैं कि उसमें से जब तोड़े भरते हैं नीचे भी 2-3 मन पड़ा होता है, फिर 5-6 रुपये कमीशन पर मन के हिसाब से कमा लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जिम्मेदार को बिल्कुल अंधा बनाया जाता है। ये जिम्मेदार है भाई, आपको पता था ये 4-5 बंदों ने क्या रेट लगाया है? नहीं जी, मुझे कोई पता नहीं इन्होंने क्या रेट लगाया है। मैंने तो जिसने सबसे कम रेट लगाया आपको वो बताया है, और जिसने सबसे ज्यादा लगाया उसका मेरा अपने बंदा, उसका शेलर था, और हमने 800-900 रुपए की आपकी मार ली है। कितना नुकसान हो गया आपको? बहुत ज्यादा नुकसान हो गया मुझे तो 90,000 रुपए का नुकसान हो गया। बहुत ज्यादा तो आपको चाहिए ना माल यहाँ पे सेल कर देना या शेलर में लेके जाए कहीं पे? नहीं, शेलर में भी नहीं जाना चाहिए, इधर ही फरोख्त करना चाहिए हमें, मर्जी का माल दें। ना ही आपको ट्रांसपोर्ट का खर्चा पड़ेगा और ना ही आपको वो पड़ेगा आड़त का खर्चा, कमीशन शाप, कमीशन भी नहीं, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरा माल जो है इन व्यापारियों ने कैसे हड़प कर लिया है। तो सो नाजरीन, आपने ये डमी व्यू हमारा देखा, तो कभी भी मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप उकाड़ा मंडी में अपना माल लेकर जाएं और अंधे बनकर 1-2 लाख रुपए का नुकसान करें 100 मन के मगर, और फिर आप वापस आ जाएं वीडियो। और उसके बाद बात आती है आगे जल कर दूसरा कमीशन के हवाले से। तो कमीशन जो है भाई वो भी ना पूछने वाली बातें हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। कोई 6-7 रुपये ले रहा है, कोई 8 रुपये ले रहा है, कोई 3 रुपये ले रहा है, कोई 2 रुपये ले रहा है। अच्छा, जो कमीशन शॉप वाले हैं उन्हीं से मैंने पूछा, भाई आपने तो हमें 6 रुपये कहा है, फलां कमीशन शॉप वाला 303 रुपये ले रहा है कमीशन शॉप, ये क्यों? उसने कहा भाई मैं आपको ऐसे बंदे भी दे दूंगा जो 2 रुपये कमीशन शॉप पे भी आपको सेल करवा देंगे, 2.5 रुपये पे भी करवा देंगे। मैंने कहा वो कैसे? कहता जी वो ऐसा करेंगे कि वो कहेंगे उनको कि ये जो मुंजी है इसको हमने नकद पेमेंट करनी है, जहाँ रेट आपका 4000 रुपये लगना है वहाँ 3500 रुपये लगेगा, और जहाँ पे रेट आपका 3500 लगना है वहाँ से 3000 रुपये लगेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये अल्फाज थे उस कमीशन शॉप वाले के कि आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका 500 से 600 रुपये रेट मार्केट से कम हो जाएगा। और दूसरा 30,000 रुपये खर्चा करके अगर आप जाके वहाँ पे माल की ढेरी लगा देते हैं, उसके बाद आप बेबस होते हैं, आप उसको उठा नहीं सकते, आप वापस नहीं लेके आ सकते, आप उनके रहमो करम पर होते हैं, जैसा मर्जी वो आपके साथ सलूक कर ले। तो वीडियो में जैसा कि आपने देखा होता कुछ यूँ है कि वो अगर मैंने वहाँ जाकर डेरी लगा दिया तो मैं अंधा हूँ, मुझे भाई कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैं साइड पे खड़ा हुआ, मेरे साथ कोई बात नहीं करेगा, मुझे पता भी नहीं चलेगा क्या हो रहा है। और एक साइड पे हमारे जो है हमारा कमीशन शॉप वाला खड़ा है, एक व्यापारी आएगा और उसे कान में कहेगा कि भाई इसका मैंने 3000 रुपये देना है, दूसरा आएगा कहेगा मैंने 3200 देना है, तीसरा आएगा कहेगा मैं 3400 देता हूँ, चौथा आएगा वो कहता मैं 36 से फ़र्ज़ किया देता हूँ, ये मिसाल आपको दे रहा हूँ। अच्छा, वो अब उसने फैसला करना होता है कि मैंने ज़्यादा रेट वाले को देनी है, किसको देनी है, जिसका ज़्यादा रेट है। ज़मींदार को कोई पता नहीं है कि मेरी फसल का रेट मुझे क्या मिल रहा है, क्या रेट लग गया है, क्योंकि वो तो बात हो रही होती कान में। अच्छा, वो उसकी मर्ज़ी हो सकता है जिसने 3000 रुपये लगाया है वो उसके जानने वाला बंदा ही दूसरा हो, तो वो जिसने 3600 लगाया उसे कहेगा भाई आपका तो रेट कम है, आप रेट थोड़ा सा और बढ़ाएं। वो कहता है नहीं यार मैं मैक्सिमम 10 रुपये और बढ़ा सकता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता। वो क्या करता है कि उसे कहता है नहीं भाई 3600 वाला भी गया, 3400 वाला भी गया, 3200 रुपये वाला भी गया। एंड पे वो कर के कहेगा कि जिसने 3000 लगाया यार आप कुछ बढ़ाएं, आपका रेट सबसे ज़्यादा है। अब ज़मींदार को तो ये पता नहीं है कि मेरा रेट किसने ज़्यादा लगाया है। वो पंजाबी में मशहूर मिसाल है, मुझे अच्छे से याद भी नहीं है, अंधों में काना राजा। ज़मींदार वहाँ पे खड़ा होता है, उसे तो पता ही नहीं है मुझे मेरा रेट किसने लगाया। अब वो कहेगा यार तू ना 3100 रुपये में ये माल जो ना ले ले, अब मैंने 3100 से कम नहीं करना, बदोबदी आपको 3100 कहेगा नहीं यार 3500 रुपये कर लेता हूँ, कहेगा नहीं 3100 रुपये में मैंने आपको माल देना है। अब आप ज़मींदार तो अंधा है, उसको तो पता ही नहीं है कि मेरा माल तो 3600 में सेल हो रहा था, ये तो उसने अपने किसी अपने को कह दिया है करके 3100 कर लिया है। ठीक है जी, ये बात यहाँ तक। और आगे क्या होता है जो मैं वहाँ से ऑब्ज़र्व करके आऊँ, जो मुझे मेरे जानने वालों ने कुछ बताया है, होता यूँ है कुछ
क्या ठीक है जी, डन हो गया, आपका माल जो है वो 3100 रुपये में सेल हो गया, ज़मींदार खामोश हो गया, बैठ गया। अब जो पल्लेदार जो है उसके बाद उस डेयरी को जो वहाँ पे लगाई होती है उसको पूरे पेड़ के अंदर अच्छे से खिलार दिया जाता है, बिल्कुल खुश करने के लिए। इतनी ज़्यादा यहाँ पे तो हम भाई माल सेल करें तो अगर वो हमारे साथ बात ना हो तो हमको तो उसको भी थोड़ा सा भी खिलारने भी नहीं देते कि यार आप ऐसा कर लें। अच्छा, उस डेयरी को अच्छे से खिलार दिया जाता है सारी को, और उसके बाद तकरीबन ये बात होती है 9 और 10 के दरमियान की, जब वो मुख्तलिफ कस्टमर शैलर वाले जो होते हैं, मेरे तो ख्याल में उकाड़े मंडी में जितने भी ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मेरे पीछे आप देख रहे हैं वीडियोस पे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ये सारे वो बैठे होते हैं, ये मिडल मैन की बिल्डिंग्स, और मिडल मैन आम खड़ा हुआ ज़िम्मेदार बेचारा एक चेयर के ऊपर बेबस बैठा होता है, उसे कुछ पता नहीं होता कि मेरे साथ क्या जुल्म ज़्यादती, मुझे कितने लाख का टीका लग गया है, कितना मेरा नुकसान हो गया है। अच्छा, उसके बाद होता कुछ यूँ है कि दूसरा उस डेयरी को मुकम्मल तौर पे खिलार दिया जाता है, यानी कि उस की में से बिल्कुल खुशक वो 2 दिन भी उसके बाद पड़ी रहे तो उसमें से नमी वगैरह सारी ख़त्म कर दी जाती है। ये भी आप लोगों के साथ ज़्यादती होती है, ये बात ही नहीं की होती। जब डेयरी लग गई, सौदा हुआ तो डेयरी को तोले ले जाकर मर्जी करे, रेट लगाने के बाद उसको खुशक करने का क्या तुक बनता है भाई। अच्छा, उसको खुशक किया जाता है उसके बाद। अच्छा, खुशक करने के बाद 2:30 से 3 बजे 4 घंटे तक 5 घंटे तक उसको खुशक किया जाता है, बार बार उसके अंदर फ्लोरा वगैरह दिया जाता है, और उसको खुशक करने के बाद 3 बजे के दरमियान जो होता है ना वो तलाई वाले आते हैं। तब आपको नहीं पता होता कि मैंने माल किस व्यापारी को सेल किया है और जो ये लेने आए हैं ये किस व्यापारी के हैं। होता कुछ यूँ है कि जिसको 3031 रुपये में माल दिया होता है वो तो लेने नहीं आता भाई, वो पीछे हटके ज़मींदार को तो पता ही नहीं है कि रेट में मैक्सिमम कौन लगा के गया है। वो फ़ोन करते हैं 3600 रुपये वाले को, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम जी, वो ना माल भर लें, ठीक है, वो ये मुझे वो वहाँ के बंदे ने बात बताई, होता कुछ यूँ है इस तरीके से। अच्छा, वो 3600 रुपये वाले के बंदे आते हैं, वो माल को भर के ले जाते हैं। अब आपको बताया गया आपका माल 3100 में सेल हुआ, भरवा दिया उन्होंने 3600 रुपये वाले को, कितना कमाया आड़तीए ने? 500 रुपये पर मन के हिसाब से उसने कमा लिया आपसे। आपको तो पता ही नहीं है कि मेरे साथ हुआ क्या है। 500 रुपये पर मन उस आड़तीए ने कमा लिया। अब बारी आती है कमीशन की, वो कहता है कि भाई मैंने कमीशन लेना 6 रुपये 5 रुपये, भाई क्यों? अच्छा, अगर आप फलां के पास जाते तो वो तो थोड़ा ले, नहीं भाई उसने तो आपको पैसे से ख़राब करना था। जो भी कमीशन शाह वाला जिसके पास चले जो उसे लगता है बस मैं ही ठीक हूँ, बाकी सारे यहाँ पे चोर हैं, तो उसका मतलब है ये सारे चोर हैं और एक दूसरे को बदनाम करके अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अगर एक कहता है दूसरे चोर हैं तो फिर दूसरा कहता है ये चोर है, तो असल में चोर ये सब है जो ज़िम्मेदार को अच्छे तरीके से मंडी में बैठकर लूट रहे होते हैं, ठीक है। और इससे बेहतर तो मैं आपको सजेशन ये दूंगा कि आप अपना माल भरें और किसी शैलर के ऊपर चले जाएं, वहाँ पे शैलर वाला जो है वो आप उससे ओपन बात करेगा, भाई मैं इतने में लेता हूँ, इतने % खोट लगेगी, नहीं तो आगे ले जाए, सैंपल लेके 1-2 शैलर विजिट कर लें। भैया आपने 3 माह मेहनत की है तो आप 3 दिन अपने माल को बेचने के लिए क्यों नहीं सर्व कर सकते। आप किसी शैलर के ऊपर चले जाएं, शैलर वाले के साथ बात डील डन करें, भाई इतने % काट वो अगर लेता है, इतना रेट होता है, तो आपको वो पेमेंट भी मिल जाएगी। यहाँ आप अपने इलाके के व्यापारी को फ़ौरन सेल कर दें जो भी रेट है। मंडी में माल कभी नहीं लेके जाएं। ये मंडी वाला माफिया जो है वो आपको दोनों हाथों से नहीं, दोनों पाँव से भी लूट रहा है, ये चारों हाथों पाँव से लूट रहा है और आपको पता भी नहीं चलता आपके साथ क्या हो रहा है। और वो आप एक दूसरे को सच्चा साबित करने के लिए कि मैं सच्चा हूँ, मैं सच्चा हूँ, और 6 रुपये पर 100 के मगर 6 रुपये उसने लिए, तो अगर आपका वो बिल बना है दूसरा 1 लाख में से मतलब 6000 रुपये तो उन्होंने ले लिए ने, और 5 लाख में से 30,000 रुपये उन्होंने ले लिए, 30,000 उसने ले लिए, और 500 रुपये पर मन के हिसाब से जो उसने लिए थे वो 100 मन के मगर 50,000, और 70 मन 170 मन उस दोस्त का माल हुआ, तो 70 7 5 35 80 से 85,000 मतलब 1 लाख से 1.25 लाख का टीका 170 मन माल के पीछे आपको लग गया, आपको तो पता भी नहीं चलता। ये तो बहुत छोटी सी मिसाल आपको दे रहा हूँ। आम बंदे को कभी भी मंडी में नहीं जाना चाहिए। ये जो मंडी में रेट बता रहे होते हैं कि मंडियों में रेट आसमानों को छू रहे हैं, ये हो रहा है, मंडियों में इतनी तेज़ी है, भाई मैंने कल सारा विज़िट किया, देख लिया है। 1509 माल जो था वो मंडी में बहुत ज़्यादा मौजूद था, और सिर्फ उनमें से 100 में से दो डेयरी 4400 रुपये में सेल हुई, बाकी 3500 3600 4000 तक सेल हुई। और बताएं कि ये कि 1509 तो मंडी में 4400 में सेल हो रहा है, 4500 में सेल हो रहा है, आप मंडी में जाएंगे आपका माल 3600 में सेल होगा, आपको 1000 रुपये का टीका लग गया,
ठीक है। और आप बजाय इसके 4,000-4200 में लोकल व्यापारी को सेल कर दें भाई, जो आपके एरिया का व्यापारी है उसे सेल कर दें। आप मंडी में बिल्कुल नहीं जाएंगे। मेरी ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको कुछ भी अक्ल शोर है, कुछ समझ आ जाएगी ना कि इमरान भाई ने आपको बताया क्या है, क्या क्या डिटेल्स बताई, तो आप कभी भी मंडी माल लेकर नहीं जाएंगे आज के बाद। अगर मेरे साथ या मेरे किसी दोस्त के साथ धोखा हुआ है तो आप इस धोखे से बिल्कुल बच सकते हैं। अच्छा, मज़े की एक बात और बताता हूँ आपको। वो हमारा जो माल था वो तकरीबन उसका जब हमने वज़न करवाया तो वो 178 मन हुआ। वज़न करवाया, डाले का साफ़ी वज़न निकाल के 178 मन। और माल भी बिल्कुल खुश्क था। जब बोली हुई, बोली के बाद उसको दोबारा तलाई की गई तो वो माल हुआ 171 मन। अब जनाब 7 मन किधर गया जी? 7 मन में से 3 मन जो थी वो उन्होंने 1 केजी के हिसाब से जो काट की वो ले ली, ठीक है जी। बाकी 4 मन किधर गया? बाकी 4 मन में से कम अज कम 2 मन जो था चूना वो आपका नीचे पड़ा हुआ था। जितनी वो डेयरी को ऐसे फैलाते हैं, चौड़ा करते हैं उसको, उसके बाद हल्का ऊपर से इकट्ठा कर लेते हैं, बाकी नीचे पड़ा होता है। वो कहते हैं कि भाई ये ईंटों के दरमियान से हम कैसे इकट्ठा करें। और आम रूटीन में ईंटें इतनी साफ़ होती हैं, जब आपका माल तलाई हो गया, आपने तो जाकर दुकान से पैसे लिया, आगे बाद में वो सफाई करके को 2 मन माल आपका वो नीचे पड़ा होता है। 2 मन माल अगर 3,000 के हिसाब से भी सेल हुआ तो 6,000 का माल तो आपका वो हड़प कर गया। और बाकी 2 मन जो कंडा होता है उसमें से वो कम और ज़्यादा करके आपको पता भी नहीं चलता। कम से कम कंडे में वो कभी बुक ज़्यादा, कभी आपको पता भी नहीं चलता किस तरीके से वो करके वो कंडों में फ़र्क होता है। वो 2 से 3 मन माल 200 मन के हिसाब से वो ले जाते हैं। तो लिहाजा ज़मींदार भाइयों, अगर आपने इतनी मेहनत की है तो मैं आपको यही सजेशन करूँगा कि अगर माल जो है उसको फ़ौरन सेल कर दें। अगर रखने का इरादा तो खुश्क करके फिर उसको स्टोर करें। और कभी भी माल को खुश्क करके मंडी में ना लेके जाएं, और कभी गीले माल को भी मंडी में ना लेके जाएं। औने पौने दामों रखते हैं वो। एक डेयरी जो उनकी अपनी किसी जानने वाले की होती है उसका रेट बढ़ा के पेश करते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। आप कहते हैं ओए मंडी में बड़ा रेट है। ऊपर से जो न्यूज़ चैनल्स इस तरह से हैं कि कहते हैं कि मंडियों में रेट सामानों को छू गए, छक्के लगने को तैयार हैं। भाई कहाँ छक्के लग रहे हैं? सामान वहाँ तो किसान की बैंड बजा के रख देते हैं। और कभी भी आपने आज के बाद मंडी में माल नहीं लेकर जाना। उम्मीद है कि आपको मेरी ये सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। अगर नहीं भी आई तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरी बातों को समझने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। और मंडी में माल ले जाने से पहले एक बार मेरी वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।